Hello students, today my topic is representation of irrational numbers like root 2, root 3, root 5, root 6 and root 7 on the real line. My topic is representation of root 2, root 3, root 5, root 6, root 7 and real line. First, what is the concept to represent these type of irrational numbers on real line? We should write the natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. I have written the natural numbers from 1 to 10. Then I am drawing a line. Roughly, I have drawn a line and mark all the numbers. Dear students, listen and observe carefully. बच्चे आप यहाँ ध्यान से देखें कि मैं एक सिंपल सा नंबर लाइन पर नेचुरल नंबर्स 1 से 10 तक लिखी हूँ। अब इसमें हमें सारे को ये मैं यहाँ पर इंडिकेट भी कर दी हूँ नेचुरल लाइन, क्योंकि नेचुरल नंबर्स को एक नंबर लाइन पे दिखाना, रियल लाइन पे दिखाना बहुत ईजी है। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब हम सारे का ऐसे रूट डाल दें, सारे का रूट ऐसे डाल दें। जब हमने सारे का रूट डाल दिया, स्क्वायर रूट, तब ये इसका पोजीशन जो है वो अब चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है बच्चों? तो इसमें ये 2 नहीं रह जाएगा। अब ये रूट 4 मीन्स 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा और रूट 1 मीन्स 1, यानी कि ये नंबर लाइन जो हमारा है कुछ ऐसा बन जाएगा 1, 2 और 3 कहाँ आएगा? तो 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये बनेगा रूट 9 मीन्स 3। तो हम ये देखते हैं इस तरह से इधर कहीं भी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे एक चीज आप देखें कि 1 रूट 1 मीन्स 1, रूट 4 मीन्स 2 एंड रूट 9 मीन्स 3। तो 1 और 2 के बीच में हमारे ये 2 इरेशनल नंबर्स आए, रूट 3 एंड रूट 2 एंड रूट 3। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, you should know that between 1 and 2, between the natural number 1 and 2, there are 2 irrational number. Like there are so many irrational number, but the type of irrational number of square root is root 2 and root 3. तो root 2 और root 3 का पोजीशन हमें अभी पता चला कि 1 और 2 के बीच आएगा। हम ये इतना भी मैं सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि सबसे पहले हमें इन इरेशनल नंबर्स का पोजीशन पता चले कि इनका पोजीशन के इनका रेंज क्या है। तो रूट 2 और रूट 3 ये जब भी होगा तो 1 और 2 के बीच में ही होगा। अब ये कौन सा पॉइंट होगा ये हमें निकालना है और इसके लिए हमें ड्रॉ करना होगा। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 ये सारे 2 और 3 के बीच ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर इससे आप देखें कि रूट 4 मीन्स 2 एंड रूट 9 मीन्स 3। तो ये जितने भी बीच वाले हैं रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8 ये जब भी आएगा तो 2 और 3 के बीच ही इसका कहीं भी इसका लोकेशन होगा। एग्जैक्ट पॉइंट हम लोग पता करेंगे, उसी के लिए तो आज हमने ये टॉपिक रखा है। लेकिन इसके बीच इसका रेंज क्या है? तो 2 और 3 के बीच। इसके बाद जैसे रूट 10 ये 3 के बाद चला जाएगा। ठीक है, हम लोग उतना आगे तक नहीं जाएंगे। जब आप इतना ड्रॉ सीख लेंगे तो उसे भी आप आराम से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सबसे पहले रूट 2 और रूट 3 को देखें। एक चीज और है यहाँ पर, सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रूट 2 और रूट 3 चूंकि 1 और 2 के बीच है, हमें केवल रूट 2 अगर दिखाना है, रूट 2 रिप्रेजेंट करना है रियल लाइन पे, तो केवल रूट 2 हम दिखा सकते हैं। लेकिन अगर हमें रूट 3 को दिखाना है तो बिना रूट 2 दिखाए हम लोग रूट 3 को नहीं दिखा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर हमें रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है
करना ही पड़ेगा। इसी तरह अगर हमें रूट 5 दिखाना है तो हम डायरेक्ट रूट 5 को दिखा सकते हैं, लेकिन रूट 6 दिखाना है हमें पहले रूट 5 दिखाना होगा, रूट 5 को इंडिकेट करना होगा, उसके बाद ही हम रूट 6 को कर सकते हैं। अगर हमें रूट 8 अंडर रूट 8 को इस नंबर लाइन पे कहीं भी इंडिकेट करना है तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा। पहले हम रूट 5, रूट 6, रूट 7, फिर रूट 8 को हम दिखा सकते हैं। अब रूट 10 ये तो बहुत ईजी है, हम इसको डायरेक्ट दिखा सकते हैं चूंकि 3 के जस्ट बाद है, एक नेचुरल नंबर के जस्ट बाद आता है तो इसको हम 3 के बाद डायरेक्ट दिखा सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें रूट 3 दिखाने के लिए पहले रूट 2 दिखाना होगा, रूट 6 के लिए पहले हमें रूट 5 को रिप्रेजेंट करना होगा, रूट 8 के लिए ये सारे रूट्स को हमें रिप्रेजेंट करने होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस कॉन्सेप्ट को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम लोग एक एक करके, पहले मैं रूट 2 और रूट 3 को दिखा रही हूँ नंबर लाइन पर। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा रियल लाइन है, इसमें हम यहाँ 0, 1 और 2। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 हम लोग कितना लें, क्या 1 सेंटीमीटर ले, 1 इंच ले, आपकी मर्जी, आप जितना ले। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान ले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे हम लोग कंपास से क्या करेंगे, इससे हम लोग इसमें 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर लेकर के आप यहाँ से एक कट करेंगे और फिर उतना ही कट पर आपका ये रियल लाइन बनेगा। इसका मतलब है कि आपने जितना भी मेजरमेंट लिया है 3 या 4 का, वो 1 यूनिट को शो करेगा, फिर ये 1 यूनिट। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग इसमें ऑब्जर्व किया है कि रूट 1 और 2 के बीच रूट 3 और रूट 2 आएगा, तो इसमें हम लोग 1 और 2, ठीक है। अब जब यहाँ पर 1 है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये 1, 0 से 1 मीन्स ये यूनिट लेंथ है। तो यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सारे को 90 डिग्री का एंगल बनाने आता है विथ कंपास। तब पहले हम लोग बहुत तरीके से 90 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। बहुत इजी तरीका ये भी है कि यहाँ पर हम लोग 180 बना लें और इसको बाइसेक्ट कर लें। के एंगल को बाइसेक्ट करके 90 बना सकते हैं, या 60, 60, 120 करके और फिर 60 और 120 को बाइसेक्ट करके। तो ये हमारा एक परपेंडिकुलर बन रहा है। मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ। ये हमारा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर से जितना हमने ये 1 लिया है, इतना 1 यूनिट हमें उधर से कट करना है। यहाँ पे हमारे पास छोटा कंपास है, इसलिए मैं इसके मेजरमेंट से कट करती हूँ। ये 1 यूनिट है, ये 1, ठीक है। तो ये इतना 1 आएगा, ये 1। जस्ट यहाँ पर हम लोग कंपास से रख करके और इस पॉइंट को यहाँ आ रहा है 1 यूनिट। ये हमारा 1 यूनिट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ये 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है। अगर ये और ये पॉइंट को हम लोग मिला दें, इस और इस पॉइंट को हम लोग स्केल से ऐसे मिला दें, ऐसे, चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा क्या कहता है कि 1 यूनिट और 1 यूनिट, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना। इसका अगर हम लोग कुछ भी नाम दे दें, ए बी सी, तो हम लोग देखें कि ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच AC स्क्वायर, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, AC स्क्वायर या AC इज इक्वल टू, डायरेक्ट हम लोग AC निकालें, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AB 1 है और ये भी हमारा 1 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 2। ये जो हमारा AC आया, AC इज इक्वल टू रूट 2, ये हमारा AC है
इसका लेंथ क्या है, √2 के बराबर। लेकिन हम लोग हमें इसे रियल लाइन पे दिखाना है। बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसकी लेंथ को मेजर करेंगे कंपास से। अगर ये कॉपी होता तो हमारा कंपास इसको पूरी तरह से ले लेता, क्योंकि हमारा कंपास शॉर्ट है इसलिए मैं इसको स्केल से मेजर कर लेती हूँ। ये स्केल से लगभग इतना आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इतना ही कट को यहाँ पे करेंगे, इस पॉइंट पे। देखिए बच्चों, हम इसको यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से, और उतना ही कट हम लोग इस नंबर लाइन पे, यानी कि जितना ये AC है उतना ही ये इसको अगर हम लोग B' डाल दें या AD डाल दें, तो AD यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन क्या है कि AC = AD, और AC कितना है, √2, तो AD कितना हुआ, √2। यानी ये जो हमारा AD है ये √2 को शो करेगा। इसके लिए या तो आप यहाँ से पूरा कंपास की हेल्प से, या तो ये पूरा ऐसे सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं। सर्किल ड्रॉ का मतलब है कि ये हो गया रेडियस, तो ये भी रेडियस, बोथ आर सेम। आप सर्किल नहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के मेजरमेंट करके यहाँ, लेकिन बेहतर होगा कि हम ये सर्किल को ऐसे ड्रॉ करें ताकि ये पूरा ऐसे दिखे कि ये एक ऐसे हम लोग एक सर्किल को यहाँ से ऐसे ड्रॉ करें ताकि ये और ये दोनों सर्किल का रेडियस है तो इक्वल ऐसे भी होगा। तो इस तरह से हमने √2 को रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे। √2 जब हमारा AC है, मैं बोली थी कि √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले √2 दिखाना ही पड़ेगा। अब √3 हम कैसे दिखाएंगे, फिर से यहाँ पर हमें एक 90 का एंगल बनाना होगा। ठीक है बच्चे, आप इसमें 90 का एंगल यहाँ से करके ऐसे कंपास से करके बना सकते हैं, ऐसे यहाँ से ऐसे करके और फिर 60 और इसको बाइसेक्ट करके ऐसे आप 90 का एंगल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये 90 का एंगल ड्रॉ हो सकता है। यहाँ पे आप 90 का एंगल ड्रॉ कर लेंगे बच्चों। इसके बाद इसमें से ये परपेंडिकुलर हो गया, फिर ये क्या परपेंडिकुलर हुआ, और ये जो है पॉइंट इसका, अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये 1 यूनिट यहाँ से यहाँ 1 यूनिट लेकर के और इसमें से हम लोग कट करेंगे, इसमें से हम लोग 1 यूनिट कट करेंगे, लगभग यहाँ आएगा। इसको हम लोग ऐसे मेजर करके, ये जैसे 1 यूनिट हमारा है, ये 1 यूनिट, तो यही 1 यूनिट हम लोग इस लाइन पे फिर से कट करेंगे। अगर ये यहाँ आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस पॉइंट और A को हम लोग स्केल से मिलाएंगे, A और इस पॉइंट को हम लोग स्केल से ऐसे मिलाएंगे, और इसे भी मैं स्केल से ही ड्रॉ कर देती हूँ। इस लाइन को जो मैंने ड्रॉ किया था इसको भी हम स्केल से। अब इसका नाम अगर हम लोग E दे दे, इस पॉइंट का नाम, बच्चे आप देखेंगे कि यहाँ E तो मैं दी हूँ, तो इसको मैं F दे देती हूँ, F, AEF। अगेन दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगेन AEF इज ए राइट एंगल ट्रायंगल वेयर राइट एंगल इज एट पॉइंट E पॉइंट पर हमारा राइट एंगल। और इसमें ये जब √2 है और ये 1, तो हम लोग जरा F निकाले तो F क्या होगा, राइट एंगल ये है जिसमें हाइपोटेनस F होगा, बिकॉज राइट एंगल एट E, सो अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनस। राइट एंगल का जो अपोजिट साइड है वही हाइपोटेनस है, यानी कि हमारा F इज इक्वल टू √A² प्लस EF स्क्वायर, EF स्क्वायर, वेयर AE √2 है हमारा, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये √2 का होल स्क्वायर 2 + 1 इज इक्वल टू √3। AF, ये AF हमारा √3 है, AF ये हमारा क्या आया, √3। बच्चे आप कंपास के हेल्प से बनाएं तो फिगर थोड़ा सा लगा सकता है, हमारे पास कंपास नहीं है, लेकिन मैं ऐसे आपको ये पूरा प्रोसेस बता रही हूँ कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमारा √2 के बाद √3 हमने रिप्रेजेंट किया, √4 तो रिप्रेजेंट करना ही नहीं है, √4 मीन्स नहीं, ये जो हमारा √3 आया, अब इसको हम लोग पूरा यहाँ से पूरा करके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो
निश्चित रूप से एक जब ऐसे सर्किल बनेगा तो थोड़ा ऐसे करते हुए इस आसपास कहीं भी आएगा, ठीक है। तो AG, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AG, नंबर लाइन पर ये √3 यहाँ पे लगभग इस पॉइंट पर आएगा, 2 से कम ही आएगा क्योंकि 2 का मतलब √4, तो ये 2 से जब भी आएगा तो 2 के अंदर ही आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस रियल लाइन पर AD √2 को शो कर रहा है और AG √3 को शो कर रहा है। √4 मीन्स 2 वो तो शो करना नहीं, तो नेचुरल नंबर हो जाता है। फिर √5 √6 के लिए मैं अनदर एक रियल लाइन बनाती हूँ और उस पर शो करती हूँ। हाँ बच्चों, अब हम लोग देखेंगे √5 √6 √7 √8 को इस रियल लाइन पर हम लोग कैसे दिखाएं, कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये मैं पहले ही बताई हूँ कि इसका रेंज जो है 2 और 3 के बीच है, यानी कि हमें सीधे 2 पे जाना है। 2 और 3 के बीच का मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ कहीं भी आएगा, ठीक है बच्चों। ये अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम लोग देख ले कि √5 आता कैसे है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि √2 का अगर होल स्क्वायर और उसमें 1 ऐड किया जाए, ठीक है, और इसके स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √2 का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पे √2 नहीं, केवल 2 लेना पड़ेगा हमें, केवल 2। तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4 और प्लस 1, ये क्या हो जाता है √5। बिल्कुल ध्यान से देखें बच्चे कि 2 का स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 1 √5 होगा। इसी से हम कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमें 2 डायरेक्ट हमें 2 पे आना है, डायरेक्ट हमें 2 पे आना है और 2 में हमें 1 स्क्वायर मीन्स यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए अब मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, आप वैसे ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे 180 बना सकते हैं या डायरेक्ट 90 का। यहाँ पे तो हम लोग 180 बना करके इसको बाइसेक्ट करके ऐसे एक परपेंडिकुलर हम लोग ले सकते हैं। ये परपेंडिकुलर हुआ हमारा, ये हमारा एक परपेंडिकुलर हुआ। अब इसमें से यहाँ हमारा कॉन्सेप्ट है कि 2 स्क्वायर, यहाँ से यहाँ हमारा 2 तो हो ही गया और इसमें से 1 यूनिट जो है वो हमें इसमें से कट करना। तो 1 यूनिट यहाँ से यहाँ हुआ या यहाँ से यहाँ, तो इसके बराबर हम लोग यहाँ से लेकर के कंपास से ऐसे कट किए, ठीक है। अब ये और ये पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करें, इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लें। ये हमारा चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर मिलकर ये हो जाएगा √5। मैं यहाँ पर पहले ही दिखा चुकी हूँ कि √5 के लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना है कि हमें 2 के ऊपर ही परपेंडिकुलर बनाने हैं, 1 पे नहीं, 2 पे परपेंडिकुलर बनाने हैं ताकि ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ऐड होकर 5 स्क्वायर √5 हो जाए। तो अब ये √5 को हम लोग फिर कंपास से ले लेंगे और यहाँ से ऐसे करते हुए एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, OAB। हम लोग OB रेडियस, कंपास से हम लोग OB रेडियस ले लेंगे और कंपास से पूरा हम लोग ऐसे करते हुए एक सर्किल बनाएंगे। इस बीच में कहीं भी ऐसे कट करेंगे। ये सर्किल जो हम लोग ड्रॉ करेंगे OB रेडियस का, वह ऐसे करते हुए कहीं ना कहीं पे कट करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट हुआ D, OD जो हमारा पॉइंट हुआ, OD क्या है, वो √5 को रिप्रेजेंट करेगा। और उसके पहले मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को लिख चुकी हूँ, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, OB स्क्वायर, OB इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हैं OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं कि ये 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √5। OB है √5 और रियल लाइन पर ये OD हो जाता है √5। अब 5 के बाद √6 √7 सिमिलरली यहाँ पर फिर हम लोग एक ऐसे 60 और यहाँ पे करके ऐसे एक हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब इस परपेंडिकुलर से हम लोग फिर 1 यहाँ पे कट करेंगे, 1 यूनिट लेकर के यहाँ कंपास से कट करेंगे। अब ये जो पॉइंट आया इसको फिर हम लोग यहाँ से मिला देंगे ऐसे। तो ये जो हमारा ई पॉइंट आया OE, ये कितना हुआ OE। अब हम लोग OE को देखें तो OE कितना हुआ, OE इज इक्वल टू अंडर रूट
चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल हुआ तो ओ बी ई, ये एक राइट एंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें बी 1 है और ओ बी 5। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ओ इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी ई, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ओ बी इज इक्वल टू आपको √5 का होल स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर 5 होगा प्लस 1 इज इक्वल टू √6। मतलब ये जो हुआ ओई हमारा √6 हुआ, और ओई रेडियस लेकर के हम जो फिर से सर्किल ड्रॉ करेंगे वो लगभग इधर कहीं आएगा। इसको हम लोग एफ मान ले, तो ओई इज इक्वल टू ओ एफ, बिकॉज दोनों रेडियस हैं और वो भी सेम सर्किल के, तो ओ एफ क्या हो जाएगा हमारा √6। तो इस तरह से हम √6 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। फिर √6 के ऊपर हम फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर यहाँ से 1 यूनिट काट करके फिर इसको ऐसे मिला देंगे, तो हम देखेंगे ये जब √6 है और ये 1 है तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा √7 का मिल जाएगा, यानी कि √6 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ऐसे हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 1 यानी कि √7। तो इस तरह से हम लोग इस रियल लाइन पर √7 ये मिला, फिर √7 से हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, लगभग इधर कहीं आएगा। इसी तरह से √8 यहाँ कहीं आएगा, √9 तो 3 अपने आप में है। इस तरह से हम लोग √5, 6, 7, 8 सारे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसमें से किसी को रिप्रेजेंट करना है तो हम 2 से शुरू करेंगे, हम 2 से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ शुरू करेंगे। पहले हम √5 को ही दिखा सकते हैं, अगर हमें √8 दिखाना है तो हम √5, √6, √7 दिखा कर ही √8 दिखा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। इसके बाद बच्चों मैं इसको बस थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि अगर हमें √10, √11, √12, √13, √14, √15, √16 तो ऑलरेडी 4 पे आएगा, तो ये सारे कार्य 3 और 4 के बीच आएगा। अगर √10 दिखाना है तो हम 3 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस परपेंडिकुलर को जब मिलाएंगे तो ये हमारा √10 दिखेगा। √3 के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और फिर इसमें से 1 यूनिट काट करके और यहाँ से ऐसे अगर इसको हम लोग ऐसे मिलाते हैं तो ये हमारा √10 बनता है। चूंकि ये है 3 यूनिट यानी कि 3 स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 1 इज इक्वल टू √10। इस तरह से √10 होगा। फिर √10 के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करके √11 दिखा सकते हैं, 12 दिखा सकते हैं, 13, 14, 15 और √16 तो ऑलरेडी 4 है। इस तरह से बच्चे होपिंग you will be satisfied by this video and get benefit of this. Watch again and again. If you feel any problem, watch again. Definitely you will learn to represent the irrational numbers on real line. Thank you for watching the video.